स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं उसके लिए जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। करीब-करीब 1.5 लाख का मार्जिन लगता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने हेजिंग करना शुरू किया। तो हेजिंग करके हम क्या करते थे कि एक ऑप्शन को बाय कर लेते थे, उसके बाद सेल करते थे, तो करीब 70-80 हज़ार रुपये में हमें बाइंग हो जाती थी। रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट आई है। इसमें हुआ ये है कि जो लॉट साइज़ है वो 25 से 15 का हो गया है निफ्टी बैंक का। तो अब ऑप्शन के जब लॉट साइज़ कम हुआ है तो उसका बेनिफिट ये मिला है कि ऑप्शन सेलिंग में भी जो मार्जिन लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है अब। तो अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ कि सामने मेरे एक मार्केट का चार्ट खुला हुआ है निफ्टी बैंक का, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में अभी अगर मान लीजिए हमारा एक एनालिसिस है कि मार्केट और नीचे जाएगा। मान लीजिए हमारे मानना है कि एक डबल टॉप बनाकर ये नीचे जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है और उसके बाद ये जो है वो नीचे जाएगा। जो सीई है उसको सेल करना होगा, क्योंकि सीई जो है वो हम तभी बाय करते हैं जब मार्केट का हमारा एनालिसिस अप के लिए हो, लेकिन हम डाउन के लिए जा रहे हैं। तो उसका अपोजिट यानी हमें सीई को सेल करना होगा, ताकि जब उसमें से प्रीमियम डिके हो तो हमें फ़ायदा हो। अब सेलिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर मार्केट डाउन है तो वन डायरेक्शनल तो फ़ायदा होगा ही, साथ में अगर साइडवेज है और प्रीमियम थीटा डीके होता है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो अभी देखिए, अभी मैंने ये बास्केट ऑर्डर एक खोला हुआ है यहाँ पे, और मार्केट का इस समय जो प्राइस है वो है 44,858। तो 44,800 का जो है वो एट द मनी होगा। हम ये चाहेंगे क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि जो ऑप्शन डीके यानी थीटा डीके का जो है हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब हम बाय करते हैं तो आउट ऑफ द मनी जो होता है उसमें थीटा डीके ज़्यादा होता है। तो हम सेल अगर करेंगे तो आउट ऑफ द मनी करेंगे। तो सीई जो आउट ऑफ द मनी होगा वो होगा जो प्राइस आने वाला है, जो भी आया नहीं है। तो वो प्राइस होगा 45,000। तो 45,000 रुपये का जो प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी है, उसमें डीके जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसको सेल करना चाहेंगे। और जो बाय करेंगे वो इन द मनी का बाय करेंगे, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि उसमें अगर हमारे अगेंस्ट में पोजीशन जा रही है या साइडवेज जा रही है या कुछ भी हो रहा है तो हमें जो है वो प्रोटेक्ट करे। साइडवेज जाएगी तो इन द मनी में बहुत ज़्यादा डीके नहीं होता है प्रीमियम का, इसलिए हमें नुकसान नहीं होगा। प्लस अगर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है तो इन द मनी का जो बाय है वो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसलिए देगा क्योंकि उसमें जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी से भागता है, तो हमारा जो लॉस है वो बहुत तेज़ी से कवर होगा। तो इस व्यू के साथ अगर मैं यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि 45,000 का हमें जो सी है वो हमें सेल करना है और हमें बाय करना है आउट ऑफ द मनी। तो ये कोई 750,000, तो हम करीब 44,600 का 44,600 का जो है हम पहले बाय करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि इसको ऐड करते हैं यहाँ पे कि और देखते हैं कि हमें जो है वो मार्जिन जो है वो कितना दिखाता है। बैंक निफ्टी का 44,000, सॉरी मैं एक प्राइस देख लेता हूँ। ये हमने 44,700 का, ठीक है। तो 44,700 का हमें सबसे पहले सीई का बाय करना है। तो ये 10 अगस्त जहाँ पे आ रहा है वो वीकली एक्सपायरी का हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसको बाय कर दिया। तो हमने जैसे कि कहा था हम जो 45,000 का जो सीई है उसको हम सेल करेंगे। यहाँ पे मैं निफ्टी जो 45,000 सीई प्लस का यानी जो वीकली एक्सपायरी वाला है उसको हमें सेल करना है। और इसके लिए हम देखते हैं कि कितना मार्जिन दिखाता है। देखिए टोटल मार्जिन हमें दिखा रहा है वो 15,815 रुपये ही दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने पोजीशन बनाई है इसके लिए यहाँ पे एक एनालाइज का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि एनालाइज बास्केट ऑफ सेंसिबल। मैंने इसे सेंसिबल से सिंक किया हुआ है, इसमें लॉगिन किया हुआ है मैंने। तो सेंसिबल के साथ हम इसको एनालाइज करके देखते हैं कि हमें इसमें क्या दिखा रहा है। देखिए अब यहाँ पे ये जो पोजीशन है मेरी, इसका एनालिसिस करके बता रहा है मुझे कि प्रोजेक्टेड जो प्रॉफिट है वो कितना है। ऑप्शन ग्रीक्स बता रहे हैं मैक्स जो मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है वो दिखा रहा है कोई 2205 रुपये का, यानी 2,000 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अगर पोजीशन मेरे अगेंस्ट में गई तो मैक्सिमम लॉस हो सकता है 2295 रुपये का। तो ऑलमोस्ट 1:1 की जो पोजीशन है वो इसमें बनी हुई है। मतलब अगर लॉस होता है तो मुझे किस तरह से होगा और प्रॉफिट होगी, इसमें जो गामा है वो -0.005 दिखा रहा है, बी का जो है -4 दिखा रहा है, थीटा -4 दिखा रहा है, डेल्टा जो है वो 4 दिखा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ये पूरा समरी इसमें दिया हुआ है ग्रीक ऑप्शन से
और यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट बताया हुआ है, इससे क्या है कि देखिए एक तो हमारी इस स्ट्रैटेजी में एक तो हमारा जो लॉस है वो बहुत एक कैप लग जाएगा कि उससे ज़्यादा नहीं होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट पे भी मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे प्रॉफिट पे भी कैप है, लेकिन अगर कैपिंग है, लॉस पे अगर कैपिंग लग जाती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट वही होता है कि हमारा लॉस पे हमेशा कैपिंग होनी चाहिए। जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट के लिए हम ये कर सकते हैं डिफरेंट देखिए, ये जो वीडियो है इसका पर्पस था मार्जिन के बारे में बात करना। एनालिसिस की अगर बात करें तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो मार्केट में दिखाई जा रही हैं। जैसे कि मैं कई बार क्या करता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला गया, सेल के बजाय मैंने सेल जो सोचा था वो बाय में चला गया, तो मैंने सीई जो सेल कर रखा है उसकी पोजीशन को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और मुझे बहुत हाई वॉल्यूम दिख रहे हैं, कोई ब्रेकआउट दिख गया, मैंने क्या किया कि मैंने जो अपना सीई बाय किया हुआ था उसको कंटिन्यू रखा, और जो मेरा सेल किया हुआ पोजीशन था उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली हुआ ये कि मेरा लॉस वाली जो पोजीशन थी उसको काट दी है। तो इस तरह की जो मैनेजमेंट है वो आप अपने आप कर सकते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको सिखाना चाहिए। ये सिर्फ मैंने एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाया कि हाँ, अगर आपको मार्जिन की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि मार्जिन अगर कम लग रहा है तो लॉस और प्रॉफिट भी जो है वो डिफरेंस आएगा। अब एक लॉट में अगर आप किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में अगर आपको 2000-3000 मिलते तो हो सकता है उसमें आपको 1000-1500 मिले, क्योंकि लॉट साइज कम है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।